अस्सलामु अलैकुम। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना और याद रखना ज़रूरी है। तो इधर हमारे सामने है मुस्लिमुन चार्ट, लेकिन ये नॉर्मल मुस्लिमुन चार्ट नहीं है, ये लाइट वर्जन है मुस्लिमुन चार्ट का। लाइट यानी हमने इसमें से नून और तनवीन को हटा दिया है। नॉर्मली जो है वर्ड्स हैवी होते हैं, जैसे मुस्लिमू है, यहाँ पे मुस्लिमुन था यहाँ पे, और यहाँ मुस्लिमन था, मुस्लिमा है। तो कन्फ्यूजन जो क्रिएट होती है वो मुस्लिमा और मुस्लिमा में होती है। तो इसको समझने के लिए एक लिस्ट बनाई है, उसको देखकर हम उसको और अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये है वो लिस्ट। जैसे पहला वर्ड इजी है जो हमने मुस्लिमुन चार्ट में किया था, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन। मुस्लिमन जो है ये यहाँ पे ये सिंगुलर है, जो फर्स्ट कॉलम का, मुस्लिमुन, मुस्लिमन। तो मैंने आपको लास्ट चार्ट वाली वीडियो में भी यही बताया था कि इसको लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है कि अलिफ ऐड कर दिया जाता है। सिर्फ मुस्लिमन में ऐसा होता है, मुस्लिमुन में नहीं होता। मुस्लिमुन नॉर्मल लिखा जाता है इस तरह से, और मुस्लिमीन भी नॉर्मल लिखा जाता है इस तरह से। मुस्लिमुन इस तरह से लिखा जाता है नॉर्मली, और मुस्लिमीन इस तरह सिंगुलर जो होता है। लेकिन जो मुस्लिमन है सिर्फ इसी में अलिफ ऐड किया जाता है, ये उनका स्टैंडर्ड तरीका है। तो जब हम मुस्लिमन को लाइट करते हैं, उसकी तनवीन हटाते हैं, तो वो इस तरह से लिखा जाता है, मुस्लिमा। ये हो गया सिंगुलर वाला। फिर उसके बाद मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी। मुस्लिमानी जो है पेयर होता है, जो कि सेकंड कॉलम है, तो ये हैवी वर्जन है मुस्लिमानी का। अब इसको जब हम लाइट करके लिखते हैं तो वो बन जाता है मुस्लिमा। अब जब हम इसको सुनते हैं, ये वाले मुस्लिमा को और ये वाले मुस्लिमा को, हमें एक ही जैसी साउंड लगती है, लेकिन इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये मुस्लिमानी का लाइट वर्जन है और ये मुस्लिमन का लाइट वर्जन है। इसमें अलिफ हट जाता है, इसमें अलिफ ये क्योंकि वर्ड का हिस्सा है, ये यहाँ पे रहता है, हम सिर्फ नून को हटाते हैं। तो मुस्लिमा, मुस्लिमा, ये थोड़ा सा लंबा अलिफ है और ये हल्का सा मुस्लिमा है ये सिर्फ, और ये मुस्लिमा इस तरह से होगा। नेक्स्ट वर्ड है ज़िरा आइनी, ये हैवी है, ये भी पेयर वर्जन है, आनी, आइनी, आइनी। तो ये नसब और जर वर्जन है, तो हैवी में नून है और लाइट में हमने नून हटा दिया है और ये बन गया ज़िरा आई। जब भी हम किसी वर्ड को लाइट वर्जन में देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो नॉर्मल नहीं है, कि नॉर्मली जो है वो उन होगा या कोई ना कोई साउंड होगी एंड पे, और अगर है कॉम्बिनेशन है तो वो इस तरह से होगा, आईनी करके। तो यहाँ पे जब सुकून आ गया तो हमें पता चल जाता है कि ये नॉर्मल वर्ड नहीं है, इसको लाइट बनाया गया है। यहाँ पे सुकून की वजह से भी इसका एक हिंट है कि ये लाइट वर्ड है। फिर नेक्स्ट है मुअल्लिमैनी, ये हैवी है, इसको लाइट करके मुअल्लिमई बनाया गया है। अगर इसकी जगह प्लूरल वर्जन होता जो कि है मुअल्लिमीना, तो वो हैवी होता मुअल्लिमीना और लाइट होता मुअल्लिमी। मई नहीं होता, मी होता। अगला वर्ड है कौलन। अब ये सिंगुलर वर्ड है, अगर इसको और मुस्लिमन को कंपेयर करें तो दोनों में अलिफ ऐड किया गया है, ये दोनों सिंगुलर वर्ड्स हैं, तो इन दोनों के जो लाइट वर्जन होंगे वो एक जैसे होंगे। तो कौलन का जो लाइट वर्जन है वो कौला है, इसमें से भी अलिफ को हटाकर इसको सिंपल लाम लिख दिया गया है, कौला। अब इसी तरह कौलानी, इसका जो पेयर वर्जन है कौलन का वो है कौलानी। कौलुन, कौलन, कौलिन, कौलानी। अब कौलानी जो है हैवी है, अब इसमें नून, सिर्फ हमने नून को हटाया है, कौला, ये है लाइट वर्जन। वर्ड है रसूलानी, ये हैवी है, ये जो है पेयर वर्जन है। आनी जहाँ भी आएगा वो पेयर वर्जन होगा। तो रसूलानी, इसमें भी नून को हटाया गया है, अलिफ उसी तरह से रहा है, इसमें सिर्फ नून को रिमूव किया है लाइट वर्जन में, रसूला। तो ये पेयर वर्जन है। अब इसी का अगर हम सिंगुलर वर्जन देखें, रसूलन, इस कौलन वाली एग्जाम्पल से बिल्कुल मैच कर रही है।
रसूलन, तो इसका लाइट वर्जन क्या होगा, आम, आम जो लाम होता है उस तरह से, इसमें से अलिफ हटा दिया गया है, ये हो गया है रसूला। तो ये लाइट वर्जन है सिंगुलर। और सिंगुलर और पेयर का जो लाइट वर्जन है, इसका डिफरेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीनिंग में बहुत डिफरेंस आ जाता है ना। यहाँ पे रसूला जो है ये पेयर है और ये वाला रसूला जो है सिंगुलर है, तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल देख लें, मुनाफिकूना, ये जो है प्लूरल है, थर्ड कॉलम से है। जैसे मुस्लिमूना था, ये मुनाफिकूना है, तो ये हैवी है और इसका जो लाइट वर्जन होगा वो मुनाफिकू। यहाँ पे मुनाफिकू से नून हटाया गया है, तो ये लाइट वर्जन होगा। अब मुनाफिकुन जो सिंगुलर वर्ड है, इसी का रफ़ा वर्जन मुनाफिकुन सिंगुलर। मुनाफिकुन से अगर हम उसको लाइट बनाएं तो वो मुनाफिकू हो जाएगा। तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, लाइट वर्जन मुनाफिकू। इसमें आप नोटिस करें वाव है यहाँ पे रहा है और यहाँ वाव नहीं है, सिर्फ काफ है, मुनाफिकू। ये किसका लाइट वर्जन है, मुनाफिकुन, जो कि सिंगुलर वर्ड होगा, मुनाफिकुन। मुनाफिकुन सिंगुलर, उसका लाइट वर्जन मुनाफिकू। लेकिन जो प्लूरल है मुनाफिकूना, इसका लाइट वर्जन है मुनाफिकू। अब ये मुनाफिकू और ये मुनाफिकू दोनों एक जैसे लग रहे हैं सुनने में, लेकिन जब आप देखें अगर वाव के ऊपर सुकून है तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा, ये एक हिंट मिल जाएगा कि मुनाफिकूना का नून हटा के इसको लाइट किया गया है। लेकिन यहाँ पे कोई वाव नहीं है, ये नॉर्मल सिंगुलर वर्ड है, ये लाइट वर्जन है। काफिरीना, काफिरी, तो काफिरीना जो है प्लूरल है और ये हैवी है, और इधर ये प्लूरल है लेकिन ये लाइट है। काफिरीना का जो लाइट वर्जन है काफिरी, और जो सिंगुलर काफिरीन का काफिरी है, सेम सेम साउंड कर रहा है, काफिरी काफिरी। लेकिन डिफरेंस क्या है, या का। काफिरीना में या आता है तो वो उसमें से हमने नून हटा के या को हमने यहाँ पे रखा है, लेकिन यहाँ पे या नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस पता चल रहा है। इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर मीनिंग में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ये वाला काफिरी जो है ये सिंगुलर है, वाहिद है, और ये वाला जो काफिरी है ये प्लूरल है, यानी कि जमा है। तो इस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान में काफ़ी मर्तबा लाइट वर्जन्स भी यूज़ हुए हैं, तो अगर हम उसको समझेंगे नहीं तो मीनिंग में फ़र्क आ जाएगा। हमने जेंडर में ये कवर किया था कि ये जो लेटर्स होते हैं फेमिनिन होते हैं, जिस भी वर्ड के एंड पे आए। तो मैंने कहा था उस वक्त भी, मैंने बताया था कि वो हमेशा ये रूल नहीं होता, कभी कभी डिफरेंट भी होता है, क्योंकि अरबिक के जो लेटर्स होते हैं वो एक ही रोल नहीं प्ले करते, वो उनके बहुत सारे रोल्स होते हैं। ये जो लेटर्स होते हैं ये और भी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने हमेशा ही ये वर्ड देखा है तो हमेशा ही वो वर्ड फेमिनिन होगा। तो इसी को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, मूसा और तलहा। मूसा यहाँ पे अलिफ मकसूरा यूज़ हुआ है, तलहतु ता मरबूता। अब ये दोनों फेमिनिन नहीं हैं, तो ये जो ता है, अगर यहाँ पे ता मरबूता है भी तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैस्कुलिन ही रहेगा। और ये वाला भी इसी तरह से वर्ड मूसा, ये भी मैस्कुलिन ही रहेगा। रफ़ा, नसब, जर, ये स्टेटस की फॉर्म्स हैं। तो इसका एक और तरीका है अरबी में कहने का, मरफू, यानी कि ये हालत मरफू में है। स्टेट यानी हालत, कोई भी वर्ड अगर ऊ या उन से एंड हो रहा है या फिर ऊना या आनी से हो रहा है तो वो मरफू स्टेट में है, यानी कि मरफू हालत में है। कोई भी वर्ड अगर नसब की फॉर्म में हो, अन, आ या फिर आइनी और ईना, तो वो उसे हम कहेंगे वो वर्ड मंसूब हालत में है। इसी तरह जर के लिए जो वर्ड है वो है मजरूर। तो ये 3 वर्ड्स हैं, मरफू, मंसूब, मजरूर।